इस आज हम प्रेसी राइटिंग सीखेंगे जो कि सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर 2 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एज यू नो प्रेसी राइटिंग में जो भी पैसेज होता है उसको आपको 1/3 वर्ड्स में कन्वर्ट करना रहता है। फॉर एग्जांपल अगर 300 वर्ड का कोई पैसेज आया है सो आपको उसको 100 वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। पेपर में आपको जो पेपर होता है उसमें आपको इस तरह से बॉक्सेस दिए होते हैं। इसमें आपको वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 बक्स से डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का पैसेज है, कितने वर्ड्स का पैसेज है, ठीक है। इस तरह से आपको वहाँ पर फिल करना होता है, ठीक है। सो अभी इस वीडियो में हम एक सैम्पल पैसेज भी देखेंगे कि कैसे आपको उसको कंसाइज करना है और कौन कौन से रूल्स होते हैं प्रेसी राइटिंग में, उसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो वीडियो आपको ये पर्टिकुलर पैसेज जो भी आपको दिया होता है उसको अच्छे से पढ़ना है। उसकी सेंट्रल थीम आपको फाइंड करनी है कि पैसेज एक्चुअली किस टॉपिक पे है, ठीक है। वो आपको पता करना है क्योंकि आपको उससे ईजी हो जाएगा कि आपको लिखना किस बेसिस पे है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें ड्राफ्ट उसका बना पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना ये है कि जब आप पैसेज को पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी होते हैं, अगर कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो उसको आपको अंडरलाइन करना है सिंपली, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है कि अगर पैसेज में कोई एग्जांपल दिया हो या कोई स्टोरी हो या फिर कोई कोट हो, उसको आपको प्रेसी राइटिंग में नहीं लिखना है। आपको प्रेसी का मतलब ये होता है कि सिंपल से तरीके में जो भी एक्सप्लेन किया हो गया है उसको सिंपल भाषा में उसको बताना है, ठीक है। मेन मेन पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है। सो आपको एग्जाम्पल कोट्स इन सब से बचना है। सेकेंड चीज़, आपको उसमें थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। लाइक आपको आई और यू के अलावा जो थर्ड पर्सन होता है ही का और सी और दे, इसके फॉर्म में आपको वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ डूज हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको पैसेज को 1/3 उसमें कन्वर्ट करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू मेंटेन द क्रोनोलॉजी, कि जिस क्रम में पैसेज दिया गया है उसी क्रम में आपको पैसेज को कंसाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट्स डाटा होते हैं, एज सेट की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होती है उनको आपको हाईलाइट करना है। सेंटेंस को आपको रिपीट नहीं करना है, आपको उसको रेप्लिकेट करना है सिनोनिम्स का यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद आपको जो होता है कोट्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको कोट्स और एग्जाम्पल का यूज़ नहीं करना है। दूसरा, आपको थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। पास्ट सेंटेंस में जैसे कि हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं उसमें भी आपको पास्ट टेंसेस का आप यूज़ करते हैं, सिमिलरली आपको यहाँ भी पास्ट टेंस का यूज़ करना है और इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना है। इनडायरेक्ट स्पीच इन द सेंस कि अगर कोई स्टेटमेंट कोटेशन में दिया हुआ है, डबल कोटेशन में, सो आपको उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो दूसरा आपको क्या चीज़ नहीं करनी है, तो पहला तो आपको खुद का ओपिनियन नहीं लिखना है पैसेज में, ठीक है। जो पैसेज में दिया है उसी पैसेज को आपको कन्वर्ट करना है 1/3 वर्ड में। उसके बाद आपको जो है सेंटेंस की कॉपी नहीं करनी है, सेट की डायरेक्ट जो भी पैसेज में दिया है वर्ड्स सेंटेंस उसको आपको कॉपी नहीं करनी है, उसको रेप्लिकेट करना है दूसरे सिनोनिम का यूज़ करके। आपको डायरेक्ट स्पीच का यूज़ नहीं करना है। एज सेट कि अगर डबल कोटेशन में कोई वर्ड है तो उसको डबल कोटेशन में नहीं लिखना है, उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। क्रोनोलॉजी आपको चेंज नहीं करनी है। कोई भी इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल कोटेशन दिया हो तो उसको भी आपको नहीं लिखना है। अब एक सिंपल पैसेज हम देख लेते हैं। वीडियो को आप पोस्ट करके पूरा, आप वीडियो को पोस्ट करके आप देख लीजिए, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको इसकी प्रेसाइज देखेंगे, ठीक है। सो पढ़ते हैं कि 10 लाख के आसपास जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के बैंकर्स हैं, ठीक है, वो 2 दिन की स्ट्राइक्स में जा रहे हैं वेडनेसडे को। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि 2 दिन जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है आईबीए, उन्होंने सिर्फ 2% का वेज में हाइक किया है, ठीक है। तो उनको कम लग रहा है तो वो लोग स्ट्राइक में जा रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। और स्ट्राइक्स की वजह से क्या हो सकता है कि सेवरल बैंक्स और ब्रांचेस को इफेक्ट्स हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो ये लग रहा है कि भाई 10 लाख के आसपास है, तो सबसे पहले तो उसको अंडरलाइन कर दो। उसके बाद 2 दिन का स्ट्राइक पे जा रहे हैं, ठीक है। क्यों जा, कौन कौन जा रहा है, तो ये तो आपने लिख ही दिया है यहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर के बैंकर्स लोग। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2% का हाइक हो रहा है, ओनली 2% का हाइक हो रहा है। और कौन ने प्रपोज किया? आईबीए ने। तो एक ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 पॉइंट्स अपने इंपॉर्टेंट हो गए। इससे क्या हो सकता है कि सेवरल ब्रांचेस और जो उसके ऑपरेशन में अफेक्ट हो सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, जो कि 10 लाख के बैंकर्स के आसपास की एक यूनियन की बॉडी है, ठीक है। उसमें क्या है कि उन्होंने डिमांड किया है कि जो पहले नवंबर 1 के पहले जो वेज था वही आप उसको रिवाइज करिए, ठीक है। उसके बाद द स्ट्राइक नोटिस दिया गया है। तो देखो यहाँ पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। सो आपको यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है उसी को आपको अंडरलाइन करना है कि भाई यहाँ पे सेक्रेटरी को नोटिस दिया हुआ है और बस इसमें इतना कहा गया है। उसके बाद सेकंड हेडिंग, सेकंड पेज में दिया है कि सेवरल बैंक्स, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैनरा बैंक ने बोला है कि अगर स्ट्राइक होती है तो
नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशन में इफेक्ट हो सकता है, बट कुछ बैंक्स जो हैं जैसे कि ICICI, HDFC जो कि प्राइवेट बैंक है, वो यूनियन का पार्ट नहीं है, तो वो स्ट्राइक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, एक ये हमारे पास फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद इसमें यह बताया गया है कि 2012 से लेकर 2017 तक IBA जिन्होंने अभी 2% का जो बढ़ाया है, वेज में हाइक किया है, वो पहले 15% था। ठीक है, पहले 15% था, अब 2% किया है, इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं। तो एक ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो गई। दूसरा इसमें यह बोला गया है IBA के द्वारा कि 2% इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो NPA है बैंकों में वो 4.6% बढ़ चुका है, और उन्होंने डाटा दिया है कि इतने करोड़ का NPA हो चुका है और 6 PSU बैंक को इतना घाटा हो चुका है। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए, इसको भी अंडरलाइन कर दो। ठीक है, जो कि हमें प्रिसाइज में हमको लिखना है। उसके बाद इसमें बोला गया है CLC जो कि यहाँ पर थे अपने चीफ लेबर कमिश्नर, उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि सबकी डिमांड फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो आपने देखा यहाँ पर 2 पेज है, दो पेज हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब हम लास्ट में देखते हैं कि इसका प्रेसाई कैसे लिखना है। तो प्रेसी लिखने के लिए देखिए, बैंक ऑफ स्ट्राइक, ये हमने हेडिंग कॉमन हमारी हमने हेडिंग देखी कि बैंक ऑफ स्ट्राइक के बारे में इसमें दिया गया है। उसके बाद हमने लिखा है कि यूनियन फोरम ऑफ बैंक जो कि 10 लाख के आसपास जो बैंकर्स है उनकी यूनियन है, वो लोग वेडनेसडे को स्ट्राइक पे जा रहे हैं क्योंकि 2% का ही हाइक हुआ है 15%, जो कि पहले 2012 के आसपास बड़ा बताया गया था। तो ये हमने सिंपल इन्फॉर्मेशन दे दी कि 10 लाख लोग जा रहे हैं, स्ट्राइक के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इस कारण से जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें इन्फॉर्मेशन ये बताई कि कुछ बैंक्स जो कि यूनियन का पार्ट नहीं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और IBA ने ये कहा है कि हाइक क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि NPA ज़्यादा हो गया है। और उन्होंने यहाँ पर हमने एक डाटा लिखा है, जो डाटा उसमें मेंशन था कि इतने करोड़ पहले इतने परसेंट था और इतना परसेंट हाइक हुआ है, और इतने PSU को इतना नुकसान हुआ है, इसलिए ये हाइक कम हुआ है। तो सिंपली हमने उसको कम से कम शब्दों में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। सो इस तरीके से आपको पैसेज को लिखना है, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, उसकी सेंट्रल थीम पता करनी है, कोट्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ हाईलाइटेड सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही आपको अंडरलाइन करना है और उसी को आपको आपके वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखना है एग्जाम में। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और अच्छे से इसको आपको करना है तो नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ में एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो बक्से यहाँ पे दिए होंगे ना, तो लास्ट में जो आपका सेंटेंस खत्म होगा तो आपको वहाँ पर उस वर्ड के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है और नेक्स्ट वर्ड जो उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका पेपर कुछ दिनों बाद ही है। ठीक है, सो कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और थैंक यू।